बायर जब रिव्यू देता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है? सक्सेस स्कोर कम है। अब सक्सेस स्कोर क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ। फाइवर का मसला ये है, वो कह रहा है कि आपने सिर्फ क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करना, आपने एक्सीड करना है। टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए और वैल्यू फॉर मनी, ये इंतहाई गंदी चीज़ ऐड की है मेरे मुताबिक। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार चलो अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि इसको फुलफिल करें तो मैं टॉप रेटेड बन जाऊंगा। पहले ऐसा नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद अली है। तो आज की जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइवर ने नई अपडेट्स निकाली हैं, नया लेवल सिस्टम डाल दिया है, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा है। अब आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यार एक्चुअली है क्या, फिर आप अपने नतीजे पे पहुँचिएगा। आज अच्छा ये स्टोरी मैं सुनाता हूँ। थोड़ा देर पहले कह लो कि एक वीक पहले, तो मेरे ना कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं। कोई 3 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं। तीनों के ऊपर मुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं मिला। अच्छे ऑर्डर रिव्यू उन्होंने, क्लाइंट ने बहुत अच्छे दिए, मतलब कि इसने फलां कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन जब रिव्यू की बारी आई, स्टार्स की बारी आई, तो मुझे स्टार एक में मिले 4.3, एक में मिले 4 और एक में मिले मुझे 4.7। 5 स्टार नहीं मिले। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये सीन क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी नज़र में एक ऑर्डर गुजरा था, बल्कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया था फाइवर के ऊपर, तो मैंने देखा उनका जो रिव्यू सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। बायर जब रिव्यू देता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है? तो मैंने वो मेरे ज़हन में वो चीज़ नहीं थी ना, मतलब इतना ध्यान से मैंने ना वो चीज़ को नोट नहीं किया। उसमें क्या था कि पहले होता था फाइवर के पास, आपने जब एज अ बायर रिव्यू देना है तो आपके पास 3 ऑप्शंस आती थी। कम्युनिकेशन कैसी है, एज पर रिक्वायरमेंट है वर्क, और डिलीवरी कैसी थी, मतलब इस तरह की कोई 3 चीज़ें थी। तो बायर क्या करता था, अगर उसको थोड़ी बहुत चीज़ ऊपर नीचे लगती थी ना, वो 5 दे के 5 स्टार दे देता था। अब ऐसा नहीं है भाई। अब पूछते हैं कि वैल्यू फॉर मनी थी या नहीं थी, कि इसने काम कैसा किया। अब कैसा किया कि अंदर भी 4-5 ऑप्शंस, सेटिस्फैक्टरी था, पुअर था, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक था, या एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस था। ठीक है। अब जो बंदा जिसे काम अच्छा लगा, ठीक है, जिसे काम अच्छा लगा, उसने कहना कि अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। लेकिन फाइवर क्या करता है, खुद ही उसको कैलकुलेट करके 4.7 दे देता है। तो इस तरह की कैलकुलेशन चल रही थी। अब मैं बड़ा परेशान था, यार ये सीन क्या है। और आज का दिन, आज वैलेंटाइंस डे के ऊपर मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मेरा एक अकाउंट ऐसा था जिसमें मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस बहुत कमाल थी, बहुत अच्छा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि यार इस दफ़ा तो मैं पक्का टॉप रेटेड बन जाऊंगा। लेकिन नया सिस्टम आया तो मैं लेवल 2 से लेवल 1 पे आ गया हूँ। कैसे आ गया हूँ, मैं स्क्रीन पे आके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन पे आए तो ये देखें, ये मैं नहीं डेस्क यूज़ करता हूँ क्योंकि पीसी डिफरेंट होते हैं ना। अब यहाँ पे चेक करें जी, मैं लेवल 2 पे था लेकिन मैं लेवल 1 पे आ गया हूँ। सिर्फ एक वजह, एक रीज़न, सक्सेस स्कोर कम है। अब सक्सेस स्कोर क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ। रेटिंग का आपको पता है, रिस्पॉन्स रेट का आपको पता है, ऑर्डर्स का पता है, अर्निंग का पता है, यूनिक क्लाइंट्स का भी पता है। मैं बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। यूनिक क्लाइंट वो क्लाइंट होते हैं जो आपको बार बार ऑर्डर नहीं, मतलब जो आपके पास पहली दफ़ा आता है ना, वो यूनिक क्लाइंट होता है। अगर वो ऑर्डर रिपीट करता है तो उसको यूनिक क्लाइंट नहीं माना जाता। वो जो है ना, वो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट कह लो। ठीक है। तो यूनिक क्लाइंट और ये फ़र्क है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे सक्सेस स्कोर के ऊपर। लेकिन जी ये मेन चीज़ उन्होंने चेंज की है। इसके अलावा जो पहले लेवल्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी चेंज कर दी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लेवल 0 के ऊपर आप क्लिक करें, कोई मसला नहीं है। 1 के ऊपर आप जाएँ ना, तो ये देखें रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हो गई हैं। ये देखिए 5, सक्सेस स्कोर आपका 5 होना चाहिए। ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। रेटिंग 4.4 होनी चाहिए, 80% 5 ऑर्डर और यूनिक क्लाइंट 3 होने चाहिए। अब जब आते हैं लेवल 2 के ऊपर, देखें जी सक्सेस स्कोर आपका होना चाहिए 7, रेटिंग 4.6 होनी चाहिए, मेरी 4.9 है। ओके। रिस्पॉन्स रेट 90%, मेरा 100 है। दो अर्निंग है जी 2000 होनी चाहिए, और मेरी तो 28,000 है। अर्निंग 2000 कह रही, मेरी तो 28,000 अर्निंग है। अच्छा, फिर आता है उसके बाद टॉप रेटेड में ये मसला आएगा कि सक्सेस स्कोर आपका 9 होना चाहिए। 9 सक्सेस स्कोर लेना बहुत मुश्किल बनने वाला है। ठीक है। उसकी वजह क्या है, मैंने अभी वजह बताई है कि फाइवर का रिव्यू का सिस्टम चेंज हो गया, कि बायर आपको रिव्यू एक डिफरेंट तरीके से देते हैं। वो नहीं कि 5 स्टार है उसमें से कोई 4 दे दे, कोई 3 नहीं, ऐसे नहीं है। अब भाई प्रॉपर वहाँ पे मतलब ऑप्शंस आ रही होती हैं, इवैल्यूएशन जैसे चल रही होती है ना, वैसा सिस्टम आ रहा होता है, फिर फाइवर खुद कैलकुलेट करता है। अच्छा, अब ये सारी सीन हो गया। अब मेरा यहाँ पे मसला है सक्सेस स्कोर के ऊपर। मैंने इसके ऊपर ऐसे क्लिक किया
तो यहाँ पे सक्सेस स्कोर के बारे में मुझे बताने लगे कि भाई सक्सेस स्कोर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए। हर गिग का अपना एक अलग से सक्सेस स्कोर होता है, वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, ये वाली जो मेरी गिग है इसका सक्सेस स्कोर 4 है, सबसे गंदा है। इसके ऊपर मैंने ऐसे करके क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है कि भाई इसके ऊपर ऑर्डर कैंसिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि स्ट्रांगली नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है आपकी गिग की परफॉर्मेंस को। फिर उसने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, इस गिग के ऊपर ना मेरी 5 स्टार रेटिंग नहीं है, इस गिग के ऊपर मेरी 4.9 है। दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव माई स्कोर। अच्छा, उससे पहले मुझे जानना भी है कि ये है क्या स्कोर, सक्सेस स्कोर हम किसे बोलते हैं। यार सक्सेस स्कोर के अंदर 7 से 8 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये थोड़ा सा आप नीचे आएँ तो ये देखें, मेरी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पे सक्सेस स्कोर उसने ओवरऑल बताया है। और इसके बाद हम नीचे आएँ तो ये की एरियाज़ है। जब कोई बंदा हमें रिव्यू देता है तो उसके पास ऐसी ऑप्शंस खुलती हैं, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन कितनी है। अब फाइवर का मसला ये है, वो कह रहा है कि आपने सिर्फ क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करना, आपने एक्सीड करना है। लें जी, ये मसला पड़ गया जी। पहले तो ठीक है ना, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करो, ठीक है, नहीं कहता एक्सीड करना है। हमारी मतलब ये काम करना इंतहाई मुश्किल करी जा रहा है हमारे लिए। अच्छा जी, एक चीज़ क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन, दूसरी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तीसरी कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर होना चाहिए, किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई आपकी शिकायत ना लगा दे क्लाइंट, ठीक है, रेजोल्यूशन सेंटर के पास ना जाए, ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, और वैल्यू फॉर मनी, ये इंतहाई गंदी चीज़ ऐड की है मेरे मुताबिक। उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न यार ये है कि अगर कोई बंदा देखो, मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि यार मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं 1 घंटे का $50 चार्ज करूंगा। एक बंदा 50 नहीं, वो कहता है मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं $10 चार्ज करूंगा। अब काम उसने भी वही करके देना है, मैंने भी वही करके देना है, मेरे में क्वालिटी का फ़र्क होगा ना, मैं थोड़ा सा उसको अच्छा करके दूंगा। अब मैं इतना अच्छा उसको करके दूंगा कि क्लाइंट तो मतलब पागल हो जाए, ठीक है, फिर कहीं जाके वो वैल्यू फॉर मनी देगा। अदरवाइज क्लाइंट कहेगा कि ये काम तो फलानी जगह से भी मैं करवा सकता था, कम पैसों में करवा सकता था, तो वैल्यू फॉर मनी कम ही आएगी। मेरी जो मुझे 3-4 रिव्यूज़ मिले हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर, सब में वैल्यू फॉर मनी में 1 स्टार कम आया, सब में आया। हालांकि एग्री खुद करते हैं क्लाइंट कि हाँ मैं इतने पैसे दे दूंगा, फिर वैल्यू फॉर मनी पे ये कम आया। तो अब काम इतना मुश्किल हो गया यार, बहुत मुश्किल हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस FAQs अगर आप देखें तो पहले क्या होता कि अगर आपका थोड़ा सा मैट्रिक्स डाउन हो गया ना, कौन से मैट्रिक्स, आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट डाउन हो गया, आपका जो है वो डिलीवरी का रेट डाउन हो गया, ठीक है, या रिस्पॉन्स रेट डाउन हो गया, वो 60 दिन के बाद रिन्यू होता था। ठीक है, 60 दिन के बाद रिन्यू होता था, आपकी गिग डी रैंक होगी, 60 दिन के बाद चांसेस होते थे ऊपर रैंक दोबारा हो जाती थी, चांसेस नहीं होती थी, मेरी होती रही हैं, मैंने कभी कोई गिग में चेंज नहीं की लेकिन फिर भी रैंक हो गई। अब ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपका जो सक्सेस स्कोर है अगर गिर गया तो ये आपकी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री के बेस के ऊपर होगा, पास्ट हिस्ट्री की बेस के ऊपर होगा। इसका मतलब है ये चेंज नहीं होने वाला भाई, इसको चेंज करने के लिए नए ऑर्डर लेने पड़ेंगे, नई टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी गिग को दोबारा लेके ऊपर लेके आने के लिए, ठीक है। अब वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि थोड़ा सा साइड पे होकर ऐसे करके बैठ जाओ फोन से और थोड़ा सा वेट करो कि हाँ यार अब थोड़ी सी गिग ऊपर आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सक्सेस स्कोर, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ये जो ऊपर उसने ये वाली चीज़ बताई है ना, इनको अच्छा कर लो तो इम्प्रूव हो जाएगा। अब कोई फॉर्मूला उसने स्पेसिफिक नहीं दिया कि इतने को इतने से मल्टीप्लाई करे तो ये आपका स्कोर बन जाएगा, ये कोई फॉर्मूला उसने नहीं दिया। विल बायर माई सी, हाँ बायर आपका ये सक्सेस स्कोर नहीं देख सकते, ये सिर्फ आपका ही है। अब कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे पर्सनली ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार चलो अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि इसको फुलफिल करें तो मैं टॉप रेटेड बन जाऊंगा, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आपको लगता है ऐसा ठीक है तो फिर ठीक होगा भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि 9 के ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये जो मेरी आईडी थी ना, इसमें इतनी कैंसिलेशन नहीं हुई कि मतलब वो मुझे नीचे कर ही जा रहे हैं। बड़ा अच्छा मेरा अकाउंट चल रहा था, बड़ा बेहतरीन था, मैं बड़ा खुश था, लेकिन ये हो गया। ठीक है, अब
अब देखें इसको किस तरह लेके चलना है। हम आहिस्ता आहिस्ता मैं भी आपसे नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। ये वीडियो एक्चुअली मैंने इसलिए बनानी नहीं थी, ये वाली नहीं थी वीडियो, मैंने कोई और ही बनानी थी, लेकिन अब इसमें इतनी सारी चीज़ें आ गई नहीं, तो मैंने सोचा कि यार ये बना ही देते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हुआ या कुछ चीज़ इसमें मिस हो गई तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बड़ी डिटेल के साथ। जब से आई हुई है ना मेल, मैं तब से पढ़ी जा रहा हूँ इसको। ठीक है, इधर कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, पसंद आया तो कर लीजिएगा ऐसे ऐसे, अदरवाइज़ जो है ना अनलाइक डिसलाइक 2 दफ़ा कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।